हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फायर एंड आइस, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स स्टार्ट द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत कैसे होगा, फायर से होगा, फायर के थ्रू होगा। और कुछ पीपल कहते हैं या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन कहता है कि आइस के थ्रू संसार का अंत होगा। एक्चुअली यहाँ पे फीलिंग्स बताई गई हैं कि जो ह्यूमन की फीलिंग है उससे डिनोट किया गया है फायर एंड आइस को। तो फायर यहाँ पे बेसिकली डिज़ायर को डिनोट करता है और आइस यहाँ पे हेट को डिनोट करती है। तो ये जो लाइन्स है स्टार्टिंग की, ये बोलती हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस। कि संसार का अंत यदि होता है तो वो फायर के थ्रू होगा, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है वो बोलते हैं कि संसार का जो अंत है वो आइस के थ्रू मींस हेट के थ्रू होगा। जो हेट क्या है, बेसिकली ह्यूमन फीलिंग जो होती हैं। नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब राइटर अपनी फीलिंग्स यहाँ बताते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो अभी तक मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स फायर। कि हाँ, यदि संसार का अंत होता है तो वो किसके थ्रू होगा, डिज़ायर से। क्योंकि सब लोग हर चीज़ की डिज़ायर रखते हैं। ये वर्ल्ड एक्चुअली में बेसिकली मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा उस पर बिलीव करते हैं। तो ये किससे एंड होगा, इसका डिज़ायर से। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो जो पोइट भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फायर को। लेकिन ये जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो राइटर हैं वो आइस को भी फेवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई न्यू इनफ टू हेट ऑफ हेट। पोइट बोलते हैं बट यदि, इफ़, इट यहाँ पे डिनोट कर रहा है वर्ल्ड को। हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि संसार का अंत दूसरी बार होगा, मीन्स यदि संसार को दूसरी बार ख़त्म होने का चांस मिलता है, तो आई थिंक, तो पोइट के हिसाब से आई नो इनफ ऑफ हेट। जो हेट है ऊपर की लाइन में जिसको आई से डिनोट किया गया है, हेट पर्याप्त होगा इस संसार के अंत के लिए। क्योंकि जो पीपल होते हैं वो एक दूसरे के लिए इतनी फीलिंग रखते हैं हेट की कि यदि संसार पे उसका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या उससे उसका एंड होता है तो वो इनफ होगा, अकॉर्डिंग टू पोइट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफ़ी। सफ़ी का मीनिंग क्या है, सफिशियंट। तो पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म होना, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना। आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइज भी क्या है, पर्याप्त मात्रा में सफिशियंट है। एंड वुड सफ़ी, इट मीन्स सफिशियंट। आइज क्या होगी, आइज मीन्स हेट, तो हेट क्या होगा, सफिशियंट होगा यदि संसार का अंत होता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो फीलिंग्स हैं डिज़ायर और हेट, वही दो कारण होंगे संसार के अंत का। फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट ने फायर मतलब डिज़ायर को सपोर्ट किया है, और सेकंड वन में यदि सेकंड चांस मिलता है तो आइज मीन्स हेट इनफ होगी संसार के अंत के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग राइमिंग स्किल डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है फायर, वो थर्ड लाइन डिज़ायर से राइम कर रहा है एंड अगेन फोर्थ लाइन से भी राइम कर रहा है। तो फायर को ए दे दिया जाएगा एंड अगेन डिज़ायर को ए दे दिया जाएगा एंड अगेन फायर को ए दिया जाएगा। सेकेंड लाइन है जो आइस, आइस कैसे रिलेट कर रहा है, पूरे पैराग्राफ में किसी से भी नहीं कर रहा है, तो आइस को बी दे दिया जाएगा। सेकेंड जो पैराग्राफ है उसे ट्वाइस को बी दिया जाएगा क्योंकि ट्वाइस आइस से रिलेट कर रहा है, और थर्ड लाइन में भी आइस से रिलेट कर रहा है एंड सफाइस से भी कर रहा है, तो इनको बी दे दिया जाएगा। जो हेट है इधर, तो हेट को ग्रेट, हेट और ग्रेट दोनों वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, तो इनको सी सी दे दिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो राइमिंग स्किल हमारी हुई वो ए ए बी सी बी। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
फिगर ऑफ स्पीच। जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है वो फर्स्ट लाइन में देखिए, सम से जब लाइन ऑफ एक्सप्रेशन शो करे एक ही मीनिंग डिनोट करता है तो उसको आपको एक ही वर्ड जो होता है तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। सम से स्टार्ट हो रहा है, सम से सेकेंड लाइन भी स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा कौन सा पोइटिक डिवाइस हुआ, ये हुआ एनाफोरा। अगेन आप फर्स्ट लाइन में देखिए, वर्ल्ड विल, डब्ल्यू की साउंड जो है कॉन्सोनेंट की डब्ल्यू दो बार रिपीट करी है, प्लस अगर नीचे आएंगे तो एफ फायर भी डबल बार आपका एक ही साउंड आ रहा है, तो ये हुआ हमारा एलिट्रेशन। देखिए जब एक ही कॉन्सोनेंट की साउंड वर्ड में पास आए सेम वर्ड की, तो वो कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है, वो एलिट्रेशन होती है। दूसरी हम डिस्कस करेंगे, ये जो आपकी फोर्थ लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ये जो ओ की साउंड है ये प्रोमिनेंट है, बार बार ओ की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये हमारा एजोनेंस कहलाएगा। तो फोर्थ लाइन में आपकी कौन सी पोइटिक डिवाइस हुई, इसमें हुई आपकी एजोनेंस। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरी पोएम है, देखिए फायर से आइस, आइस से डिज़ायर, फिर फायर, इसमें आपका मार्क ऑफ पंक्चुएशन यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसमें आपका एंजाममेंट आएगा। तो पूरी पोएम में आपकी लाइन टू लाइन कनेक्शन गया है, तो इसमें आपका एंजाममेंट आएगा। नेक्स्ट है फायर डिज़ायर की बात हो रही है इसमें कि फायर एक एज ए लिविंग थिंग की तरह डिनोट किया है, इसका मीनिंग इसको पर्सोनिफाइड कर दिया है, तो होल ऑफ द पोएम पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीचेस। ये होप करती हूँ आपको पोएम समझ में आई होगी, आपने इससे नॉलेज ली होगी, प्लस हमने इसको बहुत ही इजी वे में कंप्लीट किया है। आपको अगर दूसरी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।